सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू यांग असुर एबिस की थर्ड लेयर में पहुंच गया था और वो एवनली एम्परर स्वॉर्ड को ढूंढते हुए थ्री रियल्म के डेड जोन में आ गया था। वहां उसे 10 गार्डियंस में से एक डुआन मिली थी। लू यांग उससे फाइट कर रहा था पर डुआन ने आसानी से उसे हरा दिया था। वानिंग भी वहां गई थी पर डुआन ने लू यांग को पॉन्ड में छिपा दिया था ताकि वानिंग को उसके बारे में पता न चले। डुआन वानिंग को लू यांग के बारे में नहीं बता रही थी, जिससे गुस्सा होकर उसने डुआन पर अटैक कर दिया था, लेकिन डुआन ने आसानी से उसे हरा दिया था और वानिंग वहां से चली गई थी। डुआन लू यांग से 3 एम्परर्स के बारे में पूछ रही थी पर लू यांग उसे कुछ नहीं बता रहा था, जिससे गुस्सा होकर डुआन ने उसे पॉन्ड में डाल दिया तो उस पर अटैक कर रही थी। वहां से निकलने के लिए लू यांग ने अपने 5 एलिमेंट इमोर्टल सोर्स को एक्टिवेट कर लिया था और वो कल्टिवेशन करने लगा था। फिर अब हम लू यांग को देखते हैं, वो अपने 5 एलिमेंट इमोर्टल सोर्स की मदद से कल्टिवेशन कर रहा था, जिससे उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी एजो होने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो सोचता है कि 5 एलिमेंट इमोर्टल सोर्स की मदद से मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं थर्ड निर्वाणा इमोर्टल को हरा सकता हूँ। इस पावर की मदद से मैं इस पॉइंट से भी बचकर निकल जाऊंगा। यह सोचकर लू यांग अपने 5 एलिमेंट्स किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसका डिवाइन ड्रैगन एक्टिवेट हो जाता है। लू यांग अपने डिवाइन ड्रैगन से पॉन्ड के शील्ड पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां एक ब्लास्ट हो जाता है और लू यांग के अटैक की वजह से शील्ड में क्रैक पड़ जाते हैं। इसका फायदा उठाकर लू यांग भी शील्ड पर अटैक कर देता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लू यांग अपने 5 इमोर्टल सोर्स से शील्ड पर अटैक करता है, मगर शील्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। 5 इमोर्टल सोर्स से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक शील्ड के अंदर का डेमोनिक ऑरा लू यांग के माइंड में चला जाता है, जिससे लू यांग हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो डेमोनिक ऑरा लू यांग को अपने कंट्रोल में करने लगता है, लेकिन लू यांग का डिवाइन ड्रैगन अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से डेमोनिक ऑरा उसे अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता। पर डेमोनिक ऑरा की वजह से लू यांग बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अचानक वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है और लू यांग उसके अंदर गिर जाता है। लू यांग के माइंड में जो डेमोनिक ऑरा चला गया था, उसकी मदद से डुआन लू यांग की मेमोरीज को देखती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि लू यांग 3 एम्परर्स से मिला था और उन्होंने उसे हेवनली एम्परर स्वॉर्ड के बारे में बताया था। ये सब देखकर डुआन कहती है कि मुझे पता था कि ये लड़का खास है और 3 एम्परर से मिला है, पर मैंने नहीं सोचा था कि 3 एम्परर ने इसे हेवनली एम्परर स्वॉर्ड के बारे में बताया होगा। अगर ऐसी बात है तो अब मुझे अगला कदम उठाना ही होगा ताकि मुझे हेवनली एम्परर स्वॉर्ड मिल सके। यह कहकर डुआन एक डीमन रेवन को एक्टिवेट कर लेती है और वहां से भेज देती है। फिर अब हेल एबिस की थर्ड लेयर के ड्रैगन रियल्म आइलैंड का सीन देखते हैं। वहां मिस चेन लिंग लोंग अपने सर्वेंट्स के साथ कार में बैठकर कहीं जा रही थी, मगर आगे रास्ते में लू यांग बेहोश पड़ा हुआ था। उसे देखकर सर्वेंट गेंग कार्ड रोक देता है। मिस चेन पूछती है कि आखिरकार क्या हो गया, तुमने कार्ड को क्यों रोक दिया है। गेंग कहता है कि आगे सड़क के बीच में एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जाकर उस आदमी को सड़क से बीच में से हटा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ये कहकर सर्वेंट लू यांग के पास जाने लगता है, पर मिस चेन उसे रोक लेती है। वो कहती है कि पास में एक बहुत ही खतरनाक फॉरेस्ट है और यहाँ बहुत सारे खतरनाक एनिमल्स हैं, हम उसे इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए हम उसे अपने साथ लेकर चलते हैं। गैंग कहता है कि हम बहुत ही खतरनाक जगह पर जा रहे हैं और हमें उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको चोट पहुँचाने के लिए आया है और बेहोश होने का नाटक कर रहा था ताकि हम उसे अपने साथ ले चले और वो आखिरी चोट पहुंच सके। अगर ऐसा हो गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मिस चेन कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं होगा और तुम्हें भी कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम बस उसकी मदद करो और उसे कार्ड में लेकर आ जाओ। ये कहकर मिस चेन लू यांग के पास जाती है। वो आइस में दबा हुआ था तो गैंग उसे उठाकर कार्ड में बिठा देते हैं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। लू यांग मिस चेन के कार्ड में बेहोश पड़ा हुआ था। कुछ वक्त बाद उसे होश आता है। वो मिस चेन से पूछता है कि क्या तुमने ही मुझे बचाया था। मिस चेन कहती है कि मैंने तुम्हें किसी चीज से नहीं बचाया, तुम बेहोश पड़े थे इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आई ताकि तुम एक खतरनाक एनिमल से सेफ रह सको। लू यांग कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगर फ्यूचर में मुझे कभी मौका मिला तो मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। ये कहकर वो कार से बाहर जाने लगता है, पर मिस चेन उसे रोक लेती है। वो कहती है कि तुम काफी घायल हो और अभी तक तुम्हारी चोटें ठीक नहीं हुई है, तो तुम्हारा बाहर जाना ठीक
ठीक नहीं होगा, बेहतर होगा कि तुम यहीं रुककर आराम करो और ठीक होने के बाद यहाँ से चले जाना। यह बात सुनकर लुयांग खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई और अब मुझे यहाँ रुकने के लिए कह रही हो। तुम सच में बहुत ही अच्छी इंसान हो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब तुम खतरे में रहोगी तो मैं भी तुम्हारी इसी तरह से मदद करूंगा। मिस चेन कहती है कि मेरा नाम चेन लिंग लोंग है, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? लुयांग कहता है कि मेरा नाम फेंग यांग है। वो ये भी पूछता है कि क्या अभी हम हेल एबिस की थर्ड लेयर पर है? मिस चेन कहती है कि तुम सही सोच रहे हो, ये हेल एबिस की थर्ड लेयर ही है और हम इस जगह को ड्रैगन रियल्म आइलैंड कहकर बुलाते हैं। पर तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस जगह के नहीं हो। लुयांग कहता है कि तुम सही समझ रही हो, मैं इस जगह पर नहीं रहता हूँ, मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ और वापस घर जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। ये सब बातें करने के बाद लुयांग कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। वो सोचता है कि यह बहुत ही अजीब बात है, स्प्रिंग डिस्ट्रक्शन से वेबटाइज होने के बाद तो मुझे इमोर्टल रियल्म में पहुंच जाना चाहिए था, पर मैं अभी तक इमोर्टल रियल्म में नहीं पहुंचा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह सब डिस्ट्रक्शन पावर की वजह से हो रहा है, पर अफसोस की बात है कि मैं इसे रिफाइन नहीं कर सकता हूं। मुझे लगता है कि डिस्ट्रक्शन पावर उस एल्डर लेडी की है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो ये सब करके क्या करना चाहती है। मिस चेन लुयांग से पूछती है कि तुम कल्टिवेशन कर रहे हो तो क्या तुम भी कल्टिवेटर हो? लुयांग हमें जवाब देता है। मिस चेन कहती है कि अगर तुम एक कल्टिवेटर हो तो मुझे तुम्हारे कल्टिवेशन के बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं चल रहा है? आखिरकार तुम ये सब कैसे कर रहे हो? लुयांग कहता है कि मुझे भी पता नहीं चल रहा है। वो सोचता है कि मिस चेन को मेरे कल्टिवेशन के बारे में पता भी नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी ने मेरे कल्टिवेशन ऑरा को छिपा दिया, जिसकी वजह से इसे मेरे कल्टिवेशन के बारे में पता नहीं चल रहा। शायद ये सब भी डिस्ट्रक्शन पावर की वजह से हो रहा है। अचानक डार्क डेविल सेक्ट के कुछ गार्ड्स मिस चेन के कार्ड के सामने आ जाते हैं, इसीलिए गैंग कार्ड रोक देता है। तो तीनों सर्वेंट वहां जाते हैं और अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं। वो उन लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो और रोड रोक कर क्यों खड़े हो? डार्क डेविल सेक्ट का डेप्यूटी एल्डर ओमिंग कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इन कमजोर स्वॉर्ड्स को देखकर मैं डर जाऊंगा? ये कहकर वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है, जिस वजह से तीनों सर्वेंट को बहुत तकलीफ होती है और दो सर्वेंट बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। गैंग पूछता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, क्या तुम डार्क डेविल सेक्ट के मेंबर हो? ओमिंग कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें मेरे बारे में काफी जल्दी पता चल गया, पर अब इसका कोई फायदा नहीं है, तुम आज जिंदा नहीं बच पाओगे। ये कहकर वो गैंग पर अटैक कर देता है। गैंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर उसका अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से वो दूर हो जाता है। ये देखकर मिस चेन घबरा जाती है और गैंग को संभालती है। वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? गैंग कहता है कि मिस चेन आखिरकार आप इस कार से बाहर क्यों आ गई, पर अब यहाँ से भाग जाइए, आप जितना दूर जा सकती है तब तक मैं इसे यहीं रोक कर रखूंगा। ये कहकर गैंग अपनी स्वॉर्ड से ओमिंग पर अटैक करने के लिए जाता है, पर ओमिंग आसानी से उसके अटैक को फेल कर देता है और अपने एक अटैक से गैंग को दूर गिरा देता है, जिसकी वजह से गैंग को बहुत चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। यह देखकर मिस चेन घबरा जाती है। ओमिंग कहता है कि तुम सिर्फ 7th लेवल के गॉड हो, आखिरकार तुम मेरे जैसे थर्ड निर्वाणा इमोर्टल के सामने फाइट करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम इसी के लायक हो और तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। इससे मिस चेन को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेती है। उसे देखकर ओमिंग हैरान हो जाता है, क्योंकि मिस चेन भी निर्वाणा इमोर्टल थी। मिस चेन अपने हेवनली फायर स्वॉर्ड फॉर्मेशन से ओमिंग पर अटैक करती है, लेकिन ओमिंग अपने स्वॉर्ड स्लैश की मदद से उसके अटैक को फेल कर देता है, जिसकी वजह से मिस चेन दूर हो जाती है। ओमिंग अपने गार्ड से कहता है कि इसे पकड़कर सेक्ट लीडर के पास ले जाओ, जिससे वो खुश हो जाएंगे। गार्ड्स मिस चेन को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन तभी लुयांग कार्ड के अंदर से उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गार्ड्स स्मोक में बढ़कर मारे जाते हैं और ओमिंग की स्वॉर्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे वो हैरान हो जाता है। लुयांग अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है, जिससे ओमिंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बचे हुए गार्ड्स के साथ वहां से भाग जाता है। मिस चेन लुयांग से कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। लुयांग कहता है कि तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई थी तो मैंने तुम्हारी जान बचाकर वो एहसान चुका दिया। आगे जाकर वो सब टेंट लगा लेते हैं और आग जलाकर आराम करने लगते हैं। गैंग मिस चेन से कहता है कि फेंग यांग थर्ड निर्वाणा इमोर्टल है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसने अपनी
अपने पावर को छिपाने के लिए किस मेथड का यूज किया था, मुझे अभी भी उस पर भरोसा नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें संभल कर रहना होगा। मिस चेन कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि फेंग यांग कोई बुरा इंसान है, पर फिर भी तुम्हारे कहने पर हम संभल कर रहेंगे। लू यांग ट्रेन में बैठकर कल्टिवेशन कर रहा था। वो सोचता है कि डिस्ट्रक्शन पावर मेरी प्रोग्रेस को रोक रही है, पर इसकी पावर बहुत ही ज्यादा खास है। इमोर्टल लेवल के नीचे वाला कोई भी स्वॉर्ड मास्टर इसका सामना नहीं कर सकता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।